हाँ, तो शुरू क्या करना था हम लोगों को, एक नया क्वेश्चन। जहां तक पिछले क्लास में रिलेशन फंक्शंस में हम लोग क्वेश्चंस देख चुके थे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं आज की क्लास में। और कहा था कि आज के क्लास के बाद आप बिल्कुल आजाद होंगे। आपके पास जो कोई क्लास 12th की मैथ्स बुक हो, चाहे वो एमएल अग्रवाल हो, आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, या जो कोई बुक हो, आप उस पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन सजेस्ट करूंगा कि पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना, जब वो हो जाए उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ जाना, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल्स के दौरान भी आपको बहुत सारे चीजों का लिखने का तरीका आना चाहिए कि किस चीज को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट, देर हो गई है बहुत, देर हो गई है बहुत, चलो देखिए। चलिए, और जब जब क्लास देर होती है, जब जब हम लोग लेट हो जाते हैं, जब जब कुछ वक्त खराब हो जाता है क्लास का और पढ़ने को कम वक्त बचता है, तब तब यहाँ बैठे बच्चों को भी पता है, कुछ को तो पक्का पता है, और आप में से भी कुछ को पता होगा कि हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं। नहीं पता है किसी को, आप में से किसी को पता है बच्चों? तो मैं बताता हूं, MWCS, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। चलो, अब इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा कि एक बार क्लास स्टार्ट किया, खराब हो जाए, फिर से शुरू करें, टाइम बर्बाद हो, दिमाग खराब, मूड खराब। तो हर चीजों को फिर कंट्रोल करना होगा। क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं करते हम लोग हैं। चलो, शायद सफेद कलर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई थी। व्हाइट लिखा था, हम लोगों को सबने रिलैक्स कर लिया था। क्वेश्चन क्या है, सुनना बेटा। शो दैट द रिलेशन, चलो इस बार बदल के लिखता हूं, कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए, कैपिटल आर फ्रॉम elements of set A to elements of set A, where capital A equals to set of all x belongs to the integer, and ये जो x है हमारा, ये लाई करता है 0 और 12 के बीच। यानी x की जगह कभी भी आपको कुछ वैल्यू रखना हो तो आप 0 से 12 के बीच ही रख सकते हो, क्योंकि इक्वल्स टू है तो 0 भी, इक्वल्स टू है तो 12 भी, और इन बिटवीन जितने इंटीजर्स है वो सब ले सकते हैं। चलो ठीक है, अब रिलेशन क्या है? शो दैट द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए वेयर ए इक्वल्स टू दिस मच, और वो रिलेशन कैसा दिया है हमें? गिवन बाय capital R is the set of all the ordered pairs A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4। ये है रिलेशन। क्या ये क्वेश्चन यहां तक देखा? आप सबने क्वेश्चन देखा बेटा, कुछ पहचाना पहचाना सा लगा हम लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, फाइंड द of all elements related to 1। अब ये पता नहीं दूसरी लाइन क्या कह रहा है, तो इतना वक्त तो हम लोग यहीं पर लगा चुके हैं।
अब वक्त नहीं है हमारे पास, अब सीधे हम लोग काम की बात करें, काम की बात करें। क्या सीखा था हम लोग लास्ट क्लास में कि सबसे पहले आप क्या करो, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन क्या दे के रखा है, a comma b such that modulus of a minus b is a multiple of 4। किसी भी क्वेश्चन में कितना भी सिंपल रिलेशन आपको दिया हो या कितना भी उलझा हुआ रिलेशन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले ये करना है उस क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है उसको बड़े आराम से लिखना है। देन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो कुछ कहा ही नहीं ना हम लोगों ने, ये तो कुछ कहा ही नहीं, ये कहना था हम लोगों को ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कहना भी था। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके बाद फिर क्वेश्चन यहां आ गया, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहां आ गया। ठीक है, चलो रिलेशन लिखने के बाद कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो और जब वो ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, सिमेट्रिक कब कहलाएगा, ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, इसके लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में रूल सीखा था, तरीका देखा था, आज उसी को पहले हम लोग रिपीट करेंगे। सुनना जरा, सुन, लेट अस नाउ चेक ऑनलाइन है, एक बार प्लीज आवाज लगा दीजिए ताकि लोग आराम से आगे चले। यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। सिर्फ 2 ही बच्चों ने आवाज लगाया, मैं मानता हूं इन दोनों की आवाज पूरी जनता की आवाज, बस बस कोई बात नहीं, चलेगा। क्या चेक करेंगे Yes, हम लोग sir. सबसे पहले, हाँ रिफ्लेक्सिविटी। क्या सीखा था, जो कोई भी पिछले क्लास में थे वो देखो, उनके लिए सारा कुछ रिपीट होने वाला है। कहा था कि आप सबसे पहले क्या करना, लेना आपके सेट ए से, हम लोग कुछ भी ले सकते थे, 0 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हम लोग ले सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उन चीजों को बारी बारी से दिखा सकते हैं। तो लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन जरा ध्यान से देखना, यदि आप इस ए के जगह ए रखते हो माइनस इस बी के जगह भी ए रखते हो और इनका मॉडुलस आप यदि लेने जाओ, पहले तो ये कैंसिल होकर 0, मॉडुलस ऑफ 0 क्या बनता है 0, और क्या 0 सेट ए से बिलोंग कर रहा बेटा, 0 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, था तो
आप ए में 0 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स ले सकते हो। मतलब क्या हुआ, ए के जगह भी आपने ए रखा और बी के जगह भी आपने ए रखा, तो हमें ऐसा दिखा कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए 0 आया है, जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा। और इतना ही नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, विच इज अ अरे 4 के टेबल को आप देखिए ना, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 0 जार 0 भी तो हो सकता है। आप इस 0 को 4 इंटू 0 भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू 0 भी तो लिख सकते हैं। दैट्स वाई आप ऐसा कहेंगे, a comma a belongs to R, so R is कैसा, R is कैसा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ठहरना जरा, ठहरना। नंबर 2, वापस यहां पे आएंगे हम लोग। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग चेक करने, चलो सिमेट्री चेक करो। हम लोग सिमेट्री चेक करने के लिए लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सेट ए से 2 एलिमेंट्स लेने होंगे, एक आप ए ले लो और दूसरा क्या ले लो आप, बी। और ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों इस रिलेशन को ऑबे करें। क्या यहां तक ठीक है बच्चों? जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दे सकते हैं? Yes, sir. ठीक, यस सर। ठीक है, ध्यान देना। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन ए और बी को सेलेक्ट करते वक्त हम लोगों ने जानबूझकर ए और बी ऐसा लिया है जो इसको ऑबे कर सके, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यही हुआ ना, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लिखा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कहा था कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलो और b माइनस ए बिलोंग्स टू आर ला कर दिखा दो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहराता हूं। जैसे अपराजिता पिछले क्लास में नहीं थी, फिरदौस भी नहीं थे, और आप भी पिछले क्लास में नहीं थे निखिल, और क्या पता जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं शायद उनमें से भी किसी ने पिछला क्लास मिस किया हो, तो उनके लिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कवर करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। और जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको मे बी कि एक थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब वही चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगी तो आप ये समझ पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो हुआ था पिछले क्वेश्चन में वही हो रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखना। यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसा करो बच्चों, अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लो, तो a माइनस बी कैसा बचेगा, ऑफ माइनस ऑफ b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और मॉडुलस करता क्या है, एक जादू करता है
कि मॉडुलस के अंदर कोई चीज यदि पॉजिटिव हो तो भी बाहर आकर पॉजिटिव, और मॉडुलस के अंदर कोई चीज यदि निगेटिव हो तो भी बाहर आकर पॉजिटिव। फिलहाल मैं बाहर लाने की बात ही नहीं कर रहा। मॉडुलस के पास ताकत है ना नेगेटिव साइन को खत्म करने की, तो आप इस माइनस के साइन को इसकी वजह से छोड़ो, तो ये दिखेगा मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ क्या 4। अब ध्यान से देखना, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं b कॉमा a बिलोंग्स टू r? जब आपने a कॉमा b बिलोंग्स टू r लिया था, जब आपने कहा था कि a कॉमा b इस r का एक मेंबर है, तो आप लिख रहे थे कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसकी वजह से। तो जब यहां पे रिवर्स कर दिया ऑर्डर, a माइनस बी के जगह b माइनस ए लिख दिया, तो यहां पे भी a कॉमा बी के जगह क्या लिख सकेंगे b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो आप ये लेकर चल रहे हो और ये लाकर दिखा रहे हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर r इज कैसा कैसा रिफ्लेक्सिव, Symmetry. सॉरी सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। तो एक बार आपने r को रिफ्लेक्सिव प्रूव किया और एक बार आपने r को सिमेट्रिक प्रूव किया। अब प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी के लिए लास्ट क्लास में कहा था आपसे कि 3 एलिमेंट्स लेंगे, एक A ले लेते हैं, एक B और एक कौन सा C। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम बन रही है और इनको कंप्रेस करना अच्छा नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? अच्छा, ट्रांजिटिविटी क्या लिखेंगे पिछले क्लास की तरह कि लेट ए बी एंड सी, ये 3 मेंबर्स हम लोग ले रहे हैं कहां से, सेट ए से। और इनको चुनते वक्त हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखा कि ए बी और सी ये तीनों मेंबर्स ऐसे होने चाहिए सच दैट A comma B belongs to relation R and B comma C belongs to relation R। कहा था ट्रांजिटिविटी के लिए A comma B belongs to R के साथ साथ B comma C belongs to R आप लेकर चलो और फाइनली प्रूव करके दिखा दो A comma C belongs to R। A is related to B और उसके साथ साथ B is related to C, ये आप लेकर चलो और प्रूव करके दिखाना था कि A is related to C। चलो देखते हैं। चूंकि आपने A कॉमा B बिलोंग्स टू R लिया है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये वाला एंड लिख दिया, यहां पे मॉडुलस ऑफ B माइनस C इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी लिख दिया। A कॉमा बी बिलोंग्स टू R की वजह से हम लोग ऐसा लिख पाए कि A माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 है, तो B कॉमा सी बिलोंग्स टू R को हम लोग लिख पाएंगे कि B माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब करो क्या, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से पहले क्यों कर रहे हैं वो सुन लो, किस वजह से कर रहे हैं। जरा आप खुद को जूनियर क्लास में ले चलो,
क्या ऐसा कह सकते हैं कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 टू जार 8 होता है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एक और ऐसा कोई नंबर ले लो जो 4 के टेबल में आता हो, 4 का मल्टीपल हो। चलो आप ले लो कितना, 12। 4 टू जार 8, मतलब 8 4 का एक मल्टीपल। 4 थ्री जार 12, मतलब 12 4 का एक मल्टीपल। जरा दोनों को ऐड कीजिए तो बच्चों, यदि इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, 20। क्या ये 20 भी एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा? ठीक है, आप कोई भी और एग्जांपल ले लो। 4 का एक मल्टीपल ले लिया 16, 4 का एक मल्टीपल आप ले लो 32, ऐड करने पर 48। 16 और 32 48, वो भी तो 4 के टेबल में आता है, वो भी तो 4 से डिविजिबल है। मतलब हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि यदि आपके पास दो ऐसे नंबर्स हो जो इंडिविजुअली 4 के मल्टीपल में हो, उनको ऐड करो तो उनका आंसर भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। यहां पर कुछ ऐसी कहानी चल रही है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यदि इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी एक मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। कुछ तो बात है, चलो ठीक है। a माइनस बी में ऐड करो आप b माइनस सी, तो इसका जो मॉडुलस होगा, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए बेटा, किसका माइक है ये? सर मेरा था सर, गलती से ऑन हो गया सर। ठीक है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। हाँ चलो, ओके 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 सर। ओके 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 ठीक है। तो यहां डायरेक्ट लिख दिया है, ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल्ड हो गया? क्या यहाँ पे अब मॉडुलस ऑफ a माइनस सी दिख रहा? इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दो ऐसे नंबर्स जो 4 के मल्टीपल्स हैं, उनको ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी तो 4 का मल्टीपल है। इसी उम्मीद में हम लोगों ने a माइनस बी का मॉडुलस यदि 4 का मल्टीपल, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल, दोनों को ऐड किया तो हमें मिला a माइनस सी, ये भी मल्टीपल ऑफ 4। और इस बात को आप कैसे लिखोगे? a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब आप इन दोनों को लेकर चल रहे हो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ला कर क्या दिखाया, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यही तो पहचान थी पिछले क्लास में किसी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की। देयरफॉर r इज कैसा, ट्रांजिटिव। अब फाइनल रिजल्ट, क्लियरली हमारा जो रिलेशन R है वो सबसे पहले हमें कैसा दिखा, रिफ्लेक्सिव। फिर कैसा प्रूव किया हम लोगों ने, सिमेट्रिक, एज वेल एज ट्रांजिटिव। सो कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम लोग ऐसे रिलेशन को ही इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो R is
R is an equivalence relation. क्वेश्चन हो चुका सॉल्व, लेकिन एक लाइन बाकी। जरा उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन था कि करना है कि जो रिलेशन है ना R टू R, सॉरी A टू A, जहां पे A आपको क्या चाहिए, A में कौन से मेंबर होने चाहिए, X जो कि इंटीजर्स हो, और वो X कैसा होना चाहिए 0 से लेके 12 तक। यहाँ पर लेस या ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू भी है, मतलब 0 से बड़े नंबरों को भी लेना है और 0 भी लेना है, 12 से छोटे नंबरों को भी लेना है और 12 भी लेना है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि सेट A इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से डॉट 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 कहां तक, 12 तक, है ना। लिखेंगे, अभी अभी लिखने वाले हैं। पहले तो कहा कि रिलेशन हमारा ये है, तो आपको प्रूव करना है कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो किया। यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, तो इस तरह के रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बारी बारी से पहले इस रिलेशन को लिखा, R इक्वल्स टू ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A सच दैट A माइनस B कैसा होना चाहिए था, मल्टीपल ऑफ 4। कहा कि कुछ भी हो जाए, रिलेशन किसी भी तरह का भी दिया हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करने से पहले वो जो गिवन रिलेशन है पहले आप लिख लो कि वो रिलेशन क्या है। देन बारी बारी से आप इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करो, देन आप इसकी सिमेट्री चेक करो, और चेक करना है क्या, ट्रांजिटिविटी। यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो रिलेशन हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर पिछले क्लास में सिखाया था कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए आपको जो भी सेट दिया हो उसमें से सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट चुनना। सिंगल एलिमेंट हम लोगों ने A को चुना, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब जो सेट था इसमें से कोई A ले लिया और इसको इसमें पुट किया, मतलब A की जगह भी A रखा और B की जगह भी A रखा, कैंसिल होकर 0 बना। इसको हम लोग 4 इंटू 0 या 0 इंटू 4 भी लिख सकते थे, मतलब 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये लिखा कि विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग A, A बिलोंग्स टू R कह सकते हैं। क्यों कहा, देखो A माइनस B था तो A, B बिलोंग्स टू R। जब आपने A माइनस A तो A, A बिलोंग्स टू R, तो इससे पता चला कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव। फिर कहा कि यदि आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हो तो सिमिलर होने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी। ये सब कुछ पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज जरूरत हो रही है इसलिए थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं। सिमेट्री के लिए हम लोगों ने इसी सेट A से 2 मेंबर्स चुने, एक A और एक B, सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। अब जब कभी इस रिलेशन में A, B है, दैट मीन्स A माइनस B एक मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, वो लेकर चले हम लोग। चूंकि सिमेट्री प्रूव करने के लिए A माइनस A, B बिलोंग्स टू R लेकर चलना होता है और उसका उल्टा B, A बिलोंग्स टू R लाकर दिखाना होता है, तो ये तिकड़म हम लोग खुद लगा रहे कि यदि अंदर ही अंदर इसका माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस बी विल बिकम B माइनस A। निगेटिव है तो क्या, अभी भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यदि 8 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, -8 भी तो 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए टेम्पररी इस माइनस को हम लोगों ने बर्दाश्त किया। बाद में याद आया कि हमारे पास तो ताकतवर मॉडुलस है जो माइनस के साइन को खत्म कर सकता है, तो फिर उस माइनस को इग्नोर किया और B माइनस A ऑल्सो
इज अ मल्टीपल ऑफ 4 लिखा। तो a माइनस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r हम लोग लेकर चल रहे थे और b कॉमा a बिलोंग्स टू r लाकर दिखा गए। यही पहचान होती है रिलेशन के सिमेट्रिक होने की। ट्रांजिटिविटी के लिए 3 लोगों का होना जरूरी। तो हम लोग यहाँ से आगे चले। a कॉमा b एंड c बिलोंग्स टू, क्या किया हम लोगों ने, a, और इन तीनों को चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो और b कॉमा c बिलोंग्स टू r रहे। यदि a कॉमा है दैट मीन्स ये रिलेशन के रूल को फॉलो करेगा। और रूल क्या था कि मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर b और c के बीच था रिलेशन, तो b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद थोड़ा रफ किया, कहा कि यदि दो नंबर्स आप ऐसे ऐसे चुन लो जो 4 के मल्टीपल हो तो उनका जो सम आता है वो भी 4 का मल्टीपल होता है। तो हम लोगों ने इसकी वजह से क्या किया, इसे और इसे किया है ऐड, और ये कह दिया डंके की चोट पर कि इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि एडिशन मल्टीपल ऑफ 4 फिर आएगा। यहाँ पर भी उस चीज को b और b कैंसिल्ड, a माइनस सी टू r यहाँ पे आ गया। और यही पहचान है किसी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की। ठीक है यहाँ तक। अब आप 10 सेकंड तक जो कुछ हुआ, इतनी अफरा तफरी हुई, उसको पहले आंखें बंद करके सोचो कि क्या क्या हुआ है, क्या पहले फिर बाद में क्या प्रूव किया, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से बच्चों, जल्दी से। आधा क्वेश्चन आपने प्रूव कर लिया है, आधा क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। ध्यान से देखो। सिर्फ 2 ही बच्चों ने मेरी बात मानी। देखो उधर शिवम और सुभाष बिल्कुल आंखें ऐसे बंद करके और सोच ही रहे कि हाँ पहले रिलेशन लिखा, उसके बाद सिमेट्री रिफ्लेक्सिविटी की बात हुई। अच्छा चलो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां से अब आगे चलना। ये तो मैं आपको ये दिखाने पीछे नहीं लगा, मैं चाहता था कि आप इसको देखो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। अब होता क्या, पहले इस क्वेश्चन की तारीफ सुनो। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर आता है, अक्सर का मतलब सुन लो। ये कब कब आया है बता दो। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23। ये लगातार जो इतने सालों का नाम लिया, बीच में कोई 1-2 साल ही गैप हुआ है। अरे बेटा, बीच में कोई 1-2 साल इसकी गैपिंग है। आप PYQ निकाल के चेक कर लो। लालच आ गया, मुंह में पानी आया कि एक क्वेश्चन तो यही करके जाना है इस बार, 2025 में यही सॉल्व करके आना है। क्या पता एक गैपिंग अगला हो तो। अब मेरी बात सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम्स में भी इसको अक्सर डाल देते हैं। इतना रेगुलर, मैं कहा ना कि ये जो 10-15 सालों का नाम लिया, बीच में से कोई 2-3 साल गायब करना, ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। और जब आता है तो बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद लगता है कि ये एक लाइन, एक ही लाइन तो है, सिर्फ एक छोटी सी बात तो पूछा है इन्होंने, ये छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यदि ये 5 मार्क्स का, बाय चांस 5 मार्क्स का, तो 4 तो मिल ही जाएगा। जब 5 होता है तो 2 मिलता है, 3 काटते हैं इसके बदले जो आप छोड़ कर आओगे। यदि 4 मार्क्स का है तो 1 ही देंगे वो लोग, 3 मार्क्स कट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो कोई भी रिलेशन फंक्शन में रिलेशन सीखता है, वो उसको तो इक्विवेलेंस प्रूव करना तो आता ही है, और कुछ नहीं तो एग्जाम के वक्त रट तो लेगा ही। इस एक चीज को
यदि इग्नोर कर जाते हैं तो मार्क्स कटेगा। टारगेट अभी ये सिखाना नहीं था, मेरा टारगेट था ये सिखाना। नाम सुना होगा या शायद नहीं, इक्विवेलेंस क्लास। उस दिन कोई कह रहा था मुझसे, खड़े हो जाओ बेटा, उस दिन इन्होंने कहा था सर इक्विवेलेंस क्लास किस तरह की चीज होती है। कहा था कि इस क्वेश्चन को जाने दीजिए, अगले क्वेश्चन में आएगा ये चीज। ये वही है, अब है नहीं लिखेंगे ना वो लोग, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताने वाला हूँ, और उसी हिसाब से इस चीज को सीख कर रखना, किसी और क्वेश्चन में भी आया तो कई बार लिख देंगे कि फाइंड ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस आल्सो, ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन पता तो रहे कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। तैयार? ठीक है, थैंक यू, बैठिए। एक बार आप सब आवाज दीजिए बच्चों। यस सर। वेरी गुड, बढ़िया, Yes, Yes, sir. sir. सुंदर, यस सर। अति सुंदर। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन ने हमें ऐसा बोल दिया था कि कैपिटल R इज अ रिलेशन the set of all ordered pairs A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4। क्या क्वेश्चन में रिलेशन यही दिया था? अच्छा, और सेट ए क्या दिया था जरा देखिएगा तो बेटा, सेट ए क्या दिया था, है ना, वी हैव द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, है ना, और आर इतना था। ए क्या था हमारा? ए था 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कोई आपाधापी नहीं। वो जो लिखा था ना कि कैपिटल ए करली ब्रैकेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड कॉमा एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 12, उसके सारे मेंबर्स को लिख डाला, उसके जितने मेंबर्स थे उन सबों को लिख दिया। अब जरा आप इसी से इसके कुछ टुकड़े बनाओ, इसके कुछ टुकड़े बनाओ। पहला टुकड़ा सुनना बेटा, ये जो सेट ए है इसके कुछ टुकड़ों को देखना। पहले टुकड़े को A1 कहा और यहां लिखा 0, लिखा 4, लिखा 8, लिखा 12। क्या कुछ खास बात है इन चारों मेंबर्स में? हाँ, सिर्फ वही नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, 0 4 8 12 ये इंडिविजुअली तो 4 के मल्टीपल है, लेकिन देखो तो 4 - 0 कितना बेटा? 4। क्या वो जो आया हुआ डिफरेंस जो 4 आया है उसको हम लोग 4 का मल्टीपल कह दें? अच्छा, 8 - 4 कितना? 4। क्या ये जो 4 आया वो 4 का मल्टीपल है? 4 1 जार 4। 12 - 8 कितना आया है? 4। ये जो 4 आया वो हमारा 4 का मल्टीपल हो गया। कहां से शुरू किया? इस 0 से। एक दूसरा, इसी सेट का एक दूसरा सबसेट, कैसे दिखाया इसको? A2 से। 1 से शुरू किया, 1 5 1 5 9 और होगा 12। सही है क्या? 5 - 1 4 होगा जो कि 4 का मल्टीपल, 9 - 5 4 होगा जो कि 4 का मल्टीपल,
लेकिन 12 माइनस 9 तो 4 नहीं होता है। 12 नहीं लेना बेटा, 12 मत लो आप। 1, 9, 5, 9 लिया हम लोगों ने। एक और सेट बनाओ जिसकी शुरुआत कहां से करो, 2 से। 2 से शुरुआत करो। 1 का हो गया, अब 2 से शुरुआत करते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। A3 मैं पहले आपको इक्विवेलेंस क्लासेस समझा रहा हूं, उसके बाद ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन ने वो जो लिखा था ना, वो 1 करके कुछ, वो क्या पूछना चाह रहा था। चीज छोटी सी है, लेकिन इसको छोड़कर आओगे, जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा उसका 50% ही आपको मिलेगा। उस एक अदने से सिंगल लाइन की वजह से टोटल इस क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा उसका 50% गंवा के आएंगे हम लोग। ध्यान देखिए कृति, A3 कितने से शुरू किया, 2 से। 2 के बाद क्या लिखा, 6। 6 के बाद क्या लिखा, 6 minus 2 4 is a multiple of 4. 10 minus 6 4 is a multiple of 4. एक और रह गया। तुम बोलोगे एक और क्यों, और भी तो हो सकता है, और भी तो हो सकता है। A4 किससे शुरू करो, 3 से। 3 7 11, 9 नहीं 11। देखो ना, 7 माइनस 3 4 मल्टीपल ऑफ 4, 11 माइनस 7 4 मल्टीपल ऑफ 4। क्या किया आपने, यदि आप इसके आगे बढ़ना चाहो, 4 को लेना चाहो तो 4 लेंगे, 8 लेंगे और 12 लेंगे। मतलब 4 लेंगे, 8 लेंगे, 12 लेंगे, टेंगे टेंगे टेंगे, सिचुएशन बदलेगा। क्या आप सब मौजूद हैं अपनी अपनी जगह? Yes, sir. अच्छा, कंक्लूजन सुनना, उसमें 12 भी इंक्लूड हो रहा। ये जो सारे के सारे सबसेट्स मिले हैं ना, इस यूनिवर्सल सेट के ये जो सारे के सारे सबसेट्स मिले हैं, हम लोग ऐसे जितने भी बन पाएंगे उन सारे सबसेट्स को, मतलब A1, A2, A3, A4, ये सब के सब, ये एक सेट है, एक क्लास है, ये एक दूसरा सेट है, एक तीसरा सेट है, चौथा सेट है। मतलब एक ही रिलेशन को ऑबे करने वाले जितने सबसेट्स बनेंगे उन सबों का जो कलेक्शन होगा हम लोग उनको कहेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये सब क्या हो जाए, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लासेस आप अल्टीमेटली किसको, यदि लॉजिकली बात करें तो किसको कह रहे हो आप? इन सबों में ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं कि इसको B मानो, इसको A मानो, तो B माइनस A करने से मल्टीपल ऑफ 4 मिला। यदि इसको B और इसको A मानो, B माइनस A करने पर मल्टीपल ऑफ 4 मिला। यदि इसको B इसको A मानो तो B माइनस A करने पर मल्टीपल ऑफ 4 मिला। मतलब ये पूरा का पूरा जो सबसेट है A1 वो उस रिलेशन को अच्छे से ऑबे कर रहा है। जब दूसरे सेट में आ गए A2, यहां पर भी 1, 5, 9, ये जो तीनों का सेट है वो उस को अच्छे से ऑबे कर रहा, और यही सिचुएशन सबके साथ। तो ऐसे छोटे छोटे जितने सबसेट्स बनाओगे आप, उन सबों का कलेक्शन, उन सबों का जो ग्रुप बनता है, झुंड बनता है, उनको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस क्लास तो पूछा ही नहीं था, यदि पूछता तो ये आंसर होता, बुक में मिल रहा है
अभी हम लोग थोड़ी देर में हो सकता है कोई पीडीएफ भी ओपन कर ले, लेकिन एक और क्वेश्चन करवाने के बाद। इसमें तो आप ये सब सीख रहे हो कि ये इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। अभी वो बाकी है कि प्रूव करो कि दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। वो और आसान, क्या कह दो, उसमें तो इतना नाटक करना भी नहीं होता है, उसमें इतना नाटक करना भी नहीं होता, हम लोग देखेंगे। तो जरा क्वेश्चन में वापस चलो। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू क्या, 1। आ जाओ आ जाओ, ये है आंसर। 159 is the set of all the elements related to 1। देखो 5 minus 1 कितना 4, तो आप बोलेंगे कि 5 is related to 1, 1 is related to 5 because 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ रहा, जो कि एक मल्टीपल ऑफ 4 है। 9 और 1 भी रिलेटेड है, अच्छे से देखो। 9 माइनस 1 क्या होगा, 8। 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, तो 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ये आप इसी को कहेंगे here A2 is of all the elements which is related to 1। इसमें 1 मौजूद है। क्या इसमें कहीं 1 दिख रहा है बेटा? तो इसमें कोई भी एलिमेंट 1 से रिलेटेड नहीं है। क्या इसमें कहीं 1 दिख रहा है? नहीं। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 से रिलेटेड नहीं। क्या इसमें कहीं 1 दिख रहा है? नहीं। तो इसके भी जो एलिमेंट्स है वो 1 से रिलेटेड नहीं है। तो आपको वो वाला इक्विवेलेंस क्लास चुनना पड़ेगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 डॉट 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 डॉट, इन सबों के कलेक्शन को इक्विवेलेंस क्लासेस कहा। उनमें से किसी एक को चढ़ा, हाँ, उनमें से किसी एक को, थोड़ा सा रिदे वाला था, हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये आंसर है। इसकी वजह से अच्छा, एग्जाम में कोई जरूर नहीं कि ये सब करके दिखाओ, आप सिर्फ ये लिख दो कि a dash equals to 1, 5, 9 is the set of all the elements related to 1। काम खत्म, मार्क्स पूरा। और वही मत लिखो डिवाइडेड बाय 2। क्या बोलते थे उसको, फ्रूट निंजा, यही था ना? क्या था गेम, एक तरबूज वगैरह कटता था फोन में, क्या नाम था? अरे एंग्री बर्ड फेमस था, किया क्या था वो, फ्रूट काटते थे हम लोग। हाँ अच्छा, जाने तो कोई बात नहीं। ये रहा क्वेश्चन, एक नजर इसको देख लो पहले, बस एक नजर इसको देखो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या उनको सदमा लगा? नो। ओके, नो सर, तो बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए, तो यहां से हम लोग एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं है ये प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक नहीं है ये प्रूव करेंगे, और ट्रांजिटिव नहीं है ये प्रूव करेंगे। एक सिंगल सा ट्रिक ले लीजिएगा। जैसे नहीं बोलते कि किसी चीज के बनने में बड़ा वक्त लगता है ना? किसी को नीचे से ऊपर उठना हो, एक वीक स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को मजबूत बनना हो तो बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन किसी बने बनाए इंसान को आप बिखेरना चाहते हैं, उनके बारे में एक गलत बात फैला दो, है ना, उनकी एक आदत खराब कर दो, वो खुद ब खुद खत्म। ठीक ऐसे ही रिफ्लेक्सिव है ये प्रूव करना मेहनत वाला काम,
सिमेट्रिक है ये प्रूव करना चैलेंजिंग टास्क, ट्रांजिटिव है ये प्रूव करने में वक्त लेगा। लेकिन यदि आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक एग्जांपल दे दो कि यहां पर फेल हो रही है, खत्म। ट्रांजिटिव नहीं है, एक एग्जांपल दे दो, ट्रांजिटिविटी फेल हो गई। सिमेट्रिक नहीं है, बस एक एग्जांपल। तो मेरी बात दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में जब रिलेशन आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको दुनिया के सारे एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा दे देना कि ये इस तरह की चीज है, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब करे तो करे, बस वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लें, लास्ट में हम लोग नोट्स का क्यूआर ले लेंगे। क्वेश्चन क्या है सुनना। show that the relation R in the set of all real numbers। अब रियल नंबर्स की महिमा सुनो। पॉजिटिव रियल नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव रियल नंबर्स भी होते हैं -1 -2 -3 -4, डेसिमल वाले नंबरों को भी रियल नंबर्स कहते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबरों को भी रियल नंबर कहते हैं। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल जब लोगे ना, तो आपके एग्जाम्पल का रेंज बढ़ा रहा है। तो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स given by r equals to a comma b such that a is less than equals to b square। क्या आपने सुना बच्चों? Yes, sir. गुड। is neither reflexive nor symmetric nor कैसा ट्रांजिट। शुरू करें। अब अपनी बात को दोहरा रहा हूं, सिर्फ इसमें चूंकि आपको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इस बार आप वैसे मत चलो जैसे आप यहां पर आगे बढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा कुछ, सिमेट्रिक के लिए ऐसा कुछ, या ट्रांजिटिव के लिए ऐसा कुछ। ये करने की जरूरत नहीं है। आप तलाश करो एग्जाम्पल्स, यहां पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं जो इसको ऑबे ना कर सके। we have the relation R equals to all the ordered pairs A comma B such that A is less than equals to B square। taking one by two less than equals to 1 by 2 square।
कुछ ना करते हुए यदि आप में से कोई लिव हुआ है क्या बच्चों? पता नहीं, ठीक है। क्या आपको आवाज आ रही है जो बच्चे ऑनलाइन है? Yes, sir. ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि आप a के जगह 1/2 ले लो तो यहां पे 1/2 रखा और यहां पे भी 1/2। तुम बोलोगे यहां तो b लेना है कुछ और, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। एक मिनट, हालांकि ये जरूरी था। a कॉमा a बिलोंग्स टू r मतलब a के जगह भी वही नंबर रखना है जो b के जगह रखना है, तब ना a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा। जरा देखिए तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4, क्या ये सही है? ये छोटा हुआ ना, 1/4 छोटा हुआ ना, और हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, 1/2 छोटा है। ये बात सरासर गलत है, ये बात सरासर गलत है। इसका मतलब यदि a के जगह भी 1/2 लेना चाहे, b के जगह भी 1/2 लेना चाहे, तो ऐसा कोई रिलेशन r से कोई मेंबर बिलोंग नहीं करेगा। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना था जो इसके इस रूल को ब्रेक कर दे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते समय हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं लेते सेट के, कोई एक ही एलिमेंट लेते। तो यदि आपने वो एलिमेंट 1/2 ले लिया, कहां से, कहां से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, a के जगह भी 1/2 रखा और b के जगह भी 1/2 रखा, तो यहां तो b का स्क्वायर था तो बाद वाले 1/2 का स्क्वायर करना पड़ा। ये 1/2 जैसे का तैसा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो कभी भी जब भी होगा तो ये छोटा होगा, ये बड़ा रह जाएगा। लेकिन ये कह रहा था क्या कि इसको बड़ा होना, तो क्या 1/2 इज लेस देन 1/4 होना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं, उल्टी बात हो रही है। दैट मीन्स 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू r, therefore r is not कैसा, रिफ्लेक्सिव। तो पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्सिविटी चेक की, सिमेट्री चेक करो। थोड़ा थोड़ा 10-20%, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया हो गया ना हमारे लिए। जब पहले प्रूव करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके लिए अलग बात थी। इसमें हमें अपनी मर्जी से एग्जांपल लेना पड़ रहा है, तो बाद में हम लोग एग्जांपल लिया करेंगे। जरा आप सब लोग इस बात को बताएं बच्चों, यहां तक ठीक है क्या? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पे 1 लेंगे, आप 1 लेंगे a के जगह भी, तो इक्वल हो जाएगा। हमें वो नहीं दिखाना है जो इसको फॉलो करता है, हमें वो दिखाना है जहां पर ये खराब हो रहा है। जो इसका पॉजिटिव चीज है, जो सपोर्ट कर रहा है, वो छिपा देना है, और जहां पे रूल टूट रहा है वो दिखाना है। यदि 1 आप ले लोगे तो भले ही लेस नहीं होगा लेकिन इक्वल तो हो जाएगा। तो जो सपोर्ट है वो नहीं, जो अगेंस्ट है वो दिखाना है। ठहरो जरा, इसके बाद हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। कैसे? 1,2 बिलोंग्स टू r करके चेक करो तो, यानी a के जगह 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, क्या ये सही है?
मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या ये सही है? Yes, है sir. सही? लेकिन ये तो सही नहीं हो सकता ना। 4 इज लेस देन 1 सही होगा क्या? यहां पे बात गलत हो गई। मतलब 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, यहां पे इस बात को हम लोग थोड़ा यूं लिखेंगे कि हम लोगों ने ये जो दुनिया के सारे रियल नंबर्स थे उसमें से कौन सा चुना? 1 और 2। और 1,2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन कह रहा था a लेस देन इक्वल्स टू b। a के जगह 1 रखा, लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लिखा, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखा। ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन यदि आप इसका उल्टा चेक करने जाओगे, यदि आप इसका उल्टा चेक करने जाओगे, क्या उल्टा होगा? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, जगह बदल रहा हूं मैं, 1 के जगह 2 रखा और 2 के जगह 1 रखा। क्या ये सही होगा? क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? क्या इक्वल होगा? मतलब ये इस पर फेल हो गया। दैट मीन्स 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो a, b बिलोंग्स टू R लेकर चलना था, b, a बिलोंग्स टू R लाकर दिखा दिया होता तो रिलेशन होता कैसा? सिमेट्रिक। 1,2 बिलोंग्स टू R लेकर चले, लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू R नहीं आ पाया इस एग्जाम्पल में, इसलिए सिमेट्रिक। तीसरा चेक करना है, तीसरा चेक करना है। ट्रांजिटिविटी। ठीक है बच्चों? क्या ठीक है? Yes, sir. रुको, ऐसा करो, आप इस बार ले लो 5 और ले लो 3 और ले लो 2, A B C। ठीक है? चेक हियर 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। सही है? सही है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। उससे छोटा है ना 5, ये बात वैलिड हो गया। एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। सही है? सही है, रॉन्ग नंबर नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उससे छोटा होगा 3। इसका मतलब आप कहना चाह रहे कि 5,3 बिलोंग्स टू R और 3,2 बिलोंग्स टू R। लेकिन जरा देखो तो, ये 5 और यदि ये 2 ले लेते हैं तो 5 को कभी लिख सकेंगे आपकी लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर तो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है ये। हाँ हाँ, मतलब ये बात गलत हो गया, मतलब ये हुआ नॉट बिलोंग्स टू R। A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, लेकिन बाकिर A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। Therefore ये नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है? ठीक है? तो आपने दिखाया कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। अब मेरी बात सुनिए, ये 2 क्वेश्चंस हुए, बहुत सारा वक्त लगा, और क्लास की शुरुआत में वो जो पावर की वजह से मुश्किल आई तो मुझे उसको कवर भी करना था, थोड़ा मेकअप भी करना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब अलग तरीके से भी चला। तो इस वाले क्लास को, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस को तो रोकेंगे यही। QR कोड जनरेट कर रहा हूं, आप इसको
स्कैन कर लो और उसके बाद हम लोग जो कुछ देखेंगे आगे देखेंगे। तो ये आप इसको स्कैन करो और आज की ये वाली क्लास रुकेगी, लेकिन कोई लीव मत हो जाना बच्चों। एक और बात बतानी बाकी है। इसके पहले कि आप ये करेंगे मैं ये करूंगा,